नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नीलेश जोशी का प्रणाम। आपके और आपके भीतर में रहे भगवान को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज नवरात्र पर्व और भगवती 8वीं शक्ति कालरात्रि, इन दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, इस दिन का बड़ा ही महत्व हमारे इस नवरात्र पर्व में है। जयतम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माँ भगवती कालरात्रि, इसका पूजन, इसका अर्चन हमारे ध्यान को, हमारी चेतना को सहस्त्रार चक्र में लेकर किया जाता है। मूलाधार चक्र से जब हमने इस साधना का प्रारंभ किया, आज अष्टमी को मित्रों हम यहाँ सहस्त्रार तक चेतना को लेकर भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। आइए देखते हैं इन माँ भगवती का आज के दिन का महात्म्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस संसार में महिषासुर के असुर शुंभ, निशुंभ, दारुक, रक्तबीज, इन सब असुरों ने पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में चारों ओर एक तबाही मचा दी थी। अपने आतंक से त्राही त्राही कर दिया था। पूरी पृथ्वी के, संसार के हर लोग परेशान हो चुके थे। इन असुरों ने देवताओं के ऊपर भरी बहुत सारे अत्याचार किए। इन असुरों को एक वर था, ब्रह्मा जी से इनको वर मिला था कि इनका वध एक स्त्री द्वारा ही हो। अब समस्या ये हुई कि इनका वध कौन करे। सब देव स्त्री बनकर जब सामने असुरों के सामने युद्ध करने आए, लेकिन वो भी परास्त होकर चले गए। तब देवगण, ऋषिगण सब साथ में मिलकर भगवान महादेव के शरणों में गए। भगवान महामृत्युंजय आदि शक्ति के साथ विराजमान थे। सभी देवताओं ने महादेव की स्तुति वंदना की, प्रभु अब आप ही बचाए, इन समस्या को कैसे हम हल करें। भगवान महादेव ने उसी समय महादेवी के सामने देखा। भगवान महादेव ने एक मुस्कान से मुस्कुराकर महादेवी के सामने देखा और महादेवी भगवती आदि शक्ति महादेव का इशारा समझ गई। महादेव ने माँ भगवती को अपने मुस्कान से ही आज्ञा प्रदान की कि देवी, आज संसार को आपकी जरूरत है। देवी, आज संसार त्राही त्राही है। अपने बच्चों को, अपने संतानों को, इस संसार को बचाने के लिए हे देवी, अब आपका इस अवतार की जरूरत है। और माता भगवान महादेव की आज्ञा लेकर उसी क्षण अपने सूक्ष्म स्वरूप से महादेव के शरीर में प्रवेश किया और माँ भगवती महादेव के गले में प्रवेश किया। भगवती जहाँ विष था महादेव के गले में, उसी जगह प्रवेश किया और विष में एक भयंकर उल्कापात होने लगे। महादेव आंख बंद करके ध्यान में बैठे और यहाँ माँ भगवती विष के अंदर बैठी। भगवती ने विष के अंदर से एक आकार धारण किया और माँ उसी समय विष में से भगवती महादेव ने, अब समय हुआ कि भगवती को बाहर निकाला जाए। उसी समय अपना तीसरा नेत्र खोला। चारों ओर उल्कापात होने लगे, भयंकर आवाज होने लगा और उसी समय महादेव के तीसरे नेत्र में से माँ भगवती काली प्रकट हुई। माँ भगवती कालरात्रि विष के स्वरूप काली थी और भगवती कालरात्रि महादेव के तीसरे नेत्र से पृथ्वी पर, संसार में प्रकट हुई। माँ का स्वरूप बड़ा ही भयंकर था। भगवती के केश खुले थे, माँ के 4 हाथ थे। भगवती के 2 हाथ, एक वर मुद्रा में, एक अभय मुद्रा में और 2 हाथ में शस्त्र थे। माँ भगवती 3 नेत्रों वाली थी। भगवती के तीनों नेत्रों विशाल ब्रह्मांड की समक्ष गोल चमक रहे थे। माँ भगवती अपने गले के अंदर जो विष था, उस विष का एक चिन्ह था और कपाल के ऊपर चंद्र रेखा थी। भगवती का नाक में से अग्नि ज्वाला निकल रही थी। उन माँ भगवती आज अपने गले में बिजलियों की माला धारण की हुई है। माँ गधर्प के ऊपर सवार होकर क्रोधाग्नि से तप्त माँ भगवती
इस संसार में चली असुरों का संहार करने लगी और इन स्वरूप को देखकर देवगण सभी भयभीत हो गए, असुर सब भयभीत हो गए। माँ भगवती अपना खड्ग लेकर अपना खड्ग से खप्पर से चारों ओर घूमकर असुरों का संहार करने लगी। माता ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया, भगवती ने दारुक का वध कर दिया। और रक्त बीज एक असुर ऐसा था कि उन असुर जहां जहां उसका लहू पड़े वहां वहां और असुर प्रकट होते थे। माँ अब इन असुरों का संहार करने के लिए जितना माता ने उसी समय अपना खप्पर लिया और जैसे ही माँ ने रक्त बीज का संहार किया अपने खड्ग से, माँ भगवती ने उसका लहू ले लिया उसके अंदर और भगवती ने इस संसार को इन असुरों से मुक्ति दिलाई। माँ ने इस संसार को इन समस्या से, इन असुरों से हमेशा के लिए मुक्ति दे दी। मित्रों, इन माँ का स्वरूप भले ही देखने में बहुत ही भयंकर है लेकिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही कल्याणकारी है। इसलिए माँ के इस स्वरूप को शुभ काली भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं माता का पूजन कैसे करें। रात्रि को समय 9 बजे के बाद आपको ये पूजा करनी होगी। लाल वस्त्र पहनना है, लाल आसन पर बैठकर भगवती की पूजा अर्चना करनी है। सरसों का तेल का दिया जलाना है माँ के विग्रह के पास। माँ को लाल वस्त्र पहनाए, नींबू की माला पहनाए, माँ के पास गुड़ का नैवेद्य भोग लगाए और भगवती के पास 2 नींबू साथ में रख दे और भगवती को आज कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे। 21 पाठ करना है, परगला स्तोत्र का पाठ करे, काली चालीसा का पाठ करे और इस प्रकार से आज पूरी रात्रि भगवती की उपासना करें। मित्रों, अवश्य माँ का कृपा से आपकी हर कामनाओं सिद्ध होगी और शत्रु बाधा से अवश्य आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है तो क्या करें कि आज 2 नींबू, 1 नींबू के अंदर 5 लौंग अंदर डाल के भगवती के पास रख दें। 1 नींबू ऐसे ही रखें और जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको भगवती का जप करना है, पाठ करना है, वो सब क्रियाकांड करना है। और दूसरे दिन क्या करना है कि वही नींबू भगवती के चरणों में से लेकर जो व्यक्ति या जो घर जहाँ पे आपको कोई वहम है तो उस व्यक्ति के ऊपर से या उस घर में से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज जो लौंग वाला नींबू है उसको उतारना है और उन नींबू को 4 रास्ते पे आपको छोड़ देना है। दूसरा नींबू जो है वो किसी कचरे का जो ढग होता है वहां पे छोड़ देना है। दोस्तों, मैं जो आपको उपाय दिखा रहा हूं उसमें आपकी विवेक बुद्धि का अवश्य प्रयोग करें। ये सिर्फ आपके भले के लिए है। उसमें जो भी परिणाम हो, देखो वो उसको आप खुद उसके जिम्मेदार होगे। मैं सिर्फ आपके लिए उपाय दिखा रहा हूँ, बाकी सब ईश्वर कर्म के अधीन फल देने वाले होते हैं। मित्रों, 7वें दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे। धन्यवाद, प्रणाम।